प्रश्न 9। ए का मान ज्ञात करें ताकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a x माइनस 2 से विभाज्य हो जाए। तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। तो px बराबर हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a तथा x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 का शून्यक निकालना होगा सबसे पहले। तो x माइनस 2 बराबर 0 मान लेंगे। तो x बराबर आ जाएगा 2। देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -2 जब दाएं तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 2, यानी x माइनस 2 का शून्यक हो गया 2। अब px बराबर क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। अब x का मान कितना आया है, 2 आया है। तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा p2 बराबर एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x है तो 3 गुना 2 हो जाएगा प्लस 5a। तो हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 5a। तो 4 माइनस 6 हो जाएगा -2, यानी -2 प्लस 5a। तो p2 बराबर कितना आ गया, -2 प्लस 5a। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि x माइनस 2 से विभाज्य हो जाए। तो x माइनस 2 से कब विभाज्य होगा, जब शेषफल 0 आएगा, यानी p2 बराबर 0 आना चाहिए तभी विभाज्य होगा। तो p2 बराबर तो आया है -2 प्लस 5a। तो इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन p2 बराबर कितना आना चाहिए, 0। तो p2 बराबर 0 आना चाहिए। तो p2 बराबर कितना आया है, -2 प्लस 5a। तो -2 प्लस 5a बराबर 0 लिख लेंगे, क्योंकि शेषफल 0 होगा तभी विभाजित होगा x माइनस 2 से। तो -2 प्लस 5a बराबर 0 हो गया। तो 5a बराबर हो जाएगा 2। देखिए -2 जब दाएं तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, अतः a बराबर हो गया 2/5। 5 गुना में है a के साथ, तो 5 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी a बराबर हो गया 2/5। b एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस a कॉमा x प्लस 2 से विभाज्य हो जाए।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए एक्स प्लस 2 से विभाज्य हो जाए। तो यहां पे हम लिखेंगे माना पी एक्स बराबर मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए तथा एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए को पी एक्स के बराबर मान लेंगे और x प्लस 2 का शून्यक निकालना है, इसलिए x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेंगे। तो x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। x का मान हो गया -2। तो x प्लस 2 का शून्यक कितना आ गया, -2 आ गया। अब x के जगह पे -2 रखेंगे तो px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, -2। तो p -2 बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना -2 प्लस ए। इस तरह लिख लेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, -2। तो -2 का वर्ग, -2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब -3 गुना -2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 और प्लस ए। तो -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 4 10, 10 प्लस ए, यानी p -2 बराबर आ गया 10 प्लस ए। तो यहां पे लिखेंगे लेकिन p -2 बराबर तो 0 आना चाहिए, तभी विभाजित होगा पूरा पूरी। p -2 बराबर कितना आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, लेकिन यहां तो 10 प्लस ए आया है, तो 10 प्लस ए को 0 के बराबर करेंगे। तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, शेषफल को 0 आना चाहिए। तो 10 प्लस ए बराबर 0 लिख लेंगे। अतः 10 प्लस ए बराबर कितना होगा, 0। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा -10। देखिए 10 को जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो -10 हो जाएगा, यानी ए का मान होगा -10। तब जाके शेषफल क्या हो जाएगा, 0 आएगा। सी 3y -5 कॉमा 3y स्क्वायर माइनस ay प्लस 10 को पूर्णतः विभाजित करें। तो 3y -5 3y स्क्वायर माइनस ay प्लस 10 को पूर्णतः विभाजित करें। तो हम लिखेंगे माना पी वाई, यहां पे पी एक्स नहीं मानेंगे, पी वाई मानेंगे, क्योंकि यहां पे वाई है। तो पी वाई बराबर हम लिख लेंगे 3y स्क्वायर माइनस ay प्लस 10।
तो पी वाई बराबर इतना लिख लेंगे, तथा 3y माइनस 5 बराबर 0 लिख लेंगे, क्योंकि 3y माइनस 5 का शून्यक निकालना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3y बराबर हो जाएगा 5। देखिए -5 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, अतः y बराबर 5/3। कितना होगा, 5/3, यानी 3y माइनस 5 का शून्यक हो गया 5/3। तो y का मान आ गया है 5/3। अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान रखेंगे। तो पी वाई बराबर कितना है, पी वाई बराबर है 3y² माइनस ay प्लस 10। तो y के जगह पे 5/3 लिखेंगे। जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 5/3 लिखेंगे। तो हो जाएगा 3 गुना y² है, तो y के जगह पे 5/3 और इसका स्क्वायर माइनस a गुना y कितना है, 5/3 है, प्लस 10। इस तरह लिख लेंगे। जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 5/3 रखेंगे। तो हो जाएगा 5 का वर्ग 25। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस 5 गुना a 5a हो जाएगा। तो 5a/3 हो जाएगा। यहाँ पे a गुना 5/3 हो जाएगा 5a/3 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10। अब यहाँ पे 3 तिहाई 9 काट देंगे तो हो जाएगा 25/3 माइनस, अब देखिए 25/3 और प्लस 10 को इधर लिख लेते हैं और माइनस 5a/3 को इधर लिख लेते हैं। तो 25/3 जोड़ 10, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 लघुत्तम हो जाएगा। तो 25 जोड़ 10 या 30 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 5a/3 को इधर लिख लेंगे। तो 25 30 हो गया 55। तो 55/3 माइनस 5a/3 इतना आ गया। तो शेषफल 0 आना चाहिए तभी पूरा पूरी विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन p 5/3 बराबर आना चाहिए 0। लेकिन यहाँ तो आया है 55/3 माइनस 5a/3, तो 0 नहीं आया है। इसका मतलब 55/3 माइनस 5a/3 बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी ये 0 होना चाहिए। ठीक है, शेषफल 0 आएगा तभी पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 55/3 माइनस 5a/3 बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, जो आया है p 5/3 बराबर। तो 55/3 माइनस 5a/3 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 5a/3 यानी 55/3, तो 5a/3 बराबर हो जाएगा 55/3। अब देखिए -5a/3 को
बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो 5a/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर कर देंगे तो 5a/3 बराबर हम लिख सकते हैं 55/3, यानी 5a/3 बराबर हो गया 55/3। अब तिरछा गुना करेंगे तो 5a गुना 3 बराबर हो जाएगा 55 गुना 3। तिरछा गुना कर लेंगे 5a गुना 3 बराबर 55/3। तो a बराबर हो जाएगा, अतः a बराबर 55 गुना 3 बटा 5 गुना 3। देखिए 5 और 3 गुना में है, तो ये दोनों को जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, 11 × 5 = 55, यानी a बराबर आ गया 11। a का मान आ गया 11।